जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 40, मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में आज सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। उन्होंने इससे पहले भी अपने इसी प्लेटफॉर्म पे कई सत्संग शेयर किए हुए हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव व ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंज हुआ है गुरु पा। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ देख कर के आई है और अकेली दोनों बच्चों को लेकर आई है। शायद इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग पेश नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्षमा करना गुरु पा। संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं बहुत जल्दी में ये सत्संग पेश कर रही हूँ क्योंकि अभी बेटी और उसके बच्चे बाहर गए हैं और उसका बच्चा जो है 3 साल का है, वो इतनी मस्ती करता है, इतनी शैतानी करता है वो कि घर में किसी को भी चैन से बैठने नहीं देता है। मेरे अंकल जी, मेरा छोटा बेटा, मेरी अभी नई बहू आई है वो, मैं, मेरी बेटी, हम सब उसके पीछे बहुत परेशान होते हैं। और मैं अभी गुजरात में आई हुई हूँ, सूरत में। उसका ध्यान रखना पड़ता है। 5वीं मंजिल पे मकान है और यहाँ पे बड़े बड़े जंगले हैं, खिड़कियाँ बोलते हैं जिन्हें, और कांच लगे हुए हैं। वो उनके अंदर चला जाता है और बहुत डर लगता है। बच्चे को संभालना बहुत भारी पड़ता है, इसीलिए मैं सत्संग पेश नहीं कर पा रही हूँ। बाकी गुरुपा के सत्संग बराबर सुनती हूँ मैं और समझती भी हूँ। कई सत्संग ऐसे होते हैं कि कान में ब्लूटूथ लगाने के बाद भी मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि घर में इतना शोर शराबा होता है। अब की मैं बहुत लेट हो गई हूँ सत्संग पेश करने में। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बहुत जल्दी ये सत्संग पेश कर रही हूँ। वो लोग अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। उनके आने के बाद एकदम माहौल बदल जाएगा और हम लोग इस बच्चे से बहुत परेशान हो गए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है। गुरु पा से भी बहुत प्रार्थना करती हूँ कि इसे थोड़ी सी सद्बुद्धि दो, इसको अक्ल बुद्धि दो ताकि ये बच्चा शैतानी कम करे। कभी किचन में, कभी गैस का बटन खोल देता है, तो कभी पानी का नल खोल देता है, तो कभी फ्रिज खोल के खड़ा हो जाता है। और टीवी बहुत अधर रखा है, बहुत बड़ा टीवी है, वो ऐसे ही अभी टेम्परेरी रखा है। वो जाके उसके पास में भी कुछ ना कुछ करता है तो बहुत डर लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरे गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो चली हूँ। अब तो इतनी दुखी हो गई हूँ गुरुपा कि दुखी हो करके मैं ये सत्संग पेश कर रही हूँ। मेरी बच्ची भी घर छोड़ के आ गई है। उसका पति उसको बहुत मारता है, उसका गला दबा देता है, उसका सिर से सिर भचीड़ देता है। मेरी लड़की बहुत दुखी, कहती है मैं कहीं निकल के सुसाइड कर लूँगी। तब मैंने कहा कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरी बेटी हो, तुम सुसाइड नहीं करना, तुम मेरे पास आ जाओ किसी भी हाल में, चुपचाप दोनों बच्चों को लेके आ जाओ मौका देख के। मेरी बच्ची 17 अप्रैल को नवरात्रि का 9वां दिन था। उस दिन वो शाम को 5 बजे आई है घर पे। प्राइवेट गाड़ी करके आई है चुपचाप। किसी ने वहाँ सिरोही में पुलिस लाइन में उसकी 2-4 जनों ने मदद करी है और वो उनकी मदद से ही बच्चे लेके आ पाई है, वरना ना तो वो आने दे रहा था उसका पति और ना ही घर में चैन से जीने दे रहा था।
बना बनाया खाना पूरा वो बर्तन मांजते हैं उस सिंक में डाल देता है और नल चालू कर देता है, या फिर परोसी भी थाली है वो घर में पूरी बिखरा देता है, ना खुद खाना खाता है ना खाने देता है। मेरी बच्ची के 9 दिन के व्रत थे, उस बीच में भी वो रात भर भूखी सोई, सारा खाना फेंक दिया उसने। मेरे गुरु पता नहीं उसके दिमाग में भी क्या है, जब उसके दिमाग पे क्या असर होता है मुझे नहीं पता। बाकी वो तोड़ भंग करके बहुत नुकसान करता है, और वो मेरी बेटी के 5-6 मोबाइल तोड़ चुका है। मोबाइल नहीं होता है, मैं मेरी बच्ची से बात करने के लिए तरसती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ बच्चों की शक्ल देखने के लिए। वो यहाँ आई तो एक छोटा सा फ़ोन लेके आई थी, मेरे बेटे की मदद से, बहू की मदद से उसके पास एक फ़ोन है। अभी वो बच्चों से अपने पापा की बात करवा देती है। मेरे गुरु पास से मेरी इतनी प्रार्थना है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी आ तो गई है मगर उसको लेने उसका पति खुद आवे यहाँ पे, और जो भी हम वकील द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं माफ़ी मांग के और सिग्नेचर करके जाए। तो गुरुपा की वाह भाई है, बहुत गुरुपा की जय जयकार है, और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। क्यों कि वो सोच के बैठा है कि जैसे ये बच्चों को लेकर गई है, इसके माता पिता इसको आकर के छोड़ देंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है। गुरुपा संगत जी, मैं उसको छोड़ने नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं छोड़ने गई तो बाद में ताने भी बहुत सुनने को मिलेंगे, उसको भी हमको भी, और बच्चों की स्कूल भी ख़राब होगी, बच्चे टाइम पे ना पहुँचे तो। अभी मैं छोटे बेटे के पास गुजरात में आई हूँ, इन बेटी और बेटी के दोनों बच्चों को भी लेकर आई हूँ। तो प्रॉब्लम तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में है। मेरे गुरुपा से एक ही अरदास है मेरी, गुरुपा सबके जीवन की जो भी परेशानी है उसे दूर करो, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सही मार्ग बताओ। गुरुपा मेरी सोच भी अच्छी है और मैं सबका भला ही चाहती हूँ, मैं किसी का बुरा करती नहीं हूँ और ना किसी से मैं फालतू की बात करती हूँ। उसके बावजूद भी गुरुपा मैं और मेरे बच्चे क्यों दुख पा रहे हैं? जब आपकी शरण ली है तो थोड़ा बहुत तो बच्चों के जीवन में चेंज होना चाहिए। हालांकि गुरुपा मेरे बच्चे को ब्लेस करते हैं, बेटे को, मेरी बेटी को भी, मेरे अंकल जी को भी। अभी मेरे अंकल जी को संकट बता रहे हैं कि संकट है उनके ऊपर, तो मैंने अपने बेटे को बोला है गुरु जी की आज्ञा से कि हनुमान जी को चोला मंगलवार के दिन चढ़ा के आना। और आज 11 मई है। मैं ये सत्संग इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि वो लोग आने वाले हैं। मैं घर के कामों में लगी रही, मुझे अभी याद आई कि मुझे सत्संग पेश कर देना चाहिए, तो मैं सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरुपा और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं जो परेशानी में हूँ वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, या गुरुपा समझ सकते हैं, या देवी देवता समझ सकते हैं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी दिल से मैं ये सत्संग पेश कर रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, क्योंकि 7 साल तक तो मेरा दामाद बहुत अच्छा रहा, उसके साथ बहुत ध्यान रखता था। और जब उसका लड़का हुआ तो 8-10 दिन का लड़का हुआ, और उसके बाद से ही पता नहीं उसका दिमाग क्यों चेंज हो गया है, और अभी हम लोगों की सहन शक्ति भी ख़त्म हो चली है। और गुरुपा बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। मुझे पता है गुरुपा, मैं जहाँ पे आपका नाम लेती हूँ वहाँ वो रास्ता सीधा हो जाता है, मेरा काम बन जाता है, और आप चमत्कारी हो। और मैं तो बहुत आश्चर्य करती हूँ मैसेज पढ़ पढ़ के कि मैं ये बात तो गुरुपा को बोली ही नहीं, ये मैसेज में आ गया। मैं अपने अंकल जी को भी बताती हूँ, देखो मैंने ये तो गुरुपा को नहीं बोला था ना, देखो मैंने ये तो गुरुपा को नहीं बताया ना। ऐसे करके मैं ये सब कुछ बताती हूँ। मैं बहुत जल्दी जल्दी सत्संग पेश कर रही हूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि मैं बहुत घबराई हुई हूँ, और गर्मी भी बहुत पड़ रही है, घर से बाहर भी आए हुए हैं, घर के भगवान भी घर में बंद पड़े हैं, और गुरुपा का स्वरूप भी मेरे घर में ही है। मैं यहाँ आई तो स्वरूप लेकर के नहीं आई हूँ, पर गुरुपा तो दिल में होने चाहिए ना। और मैं वैसे भी मोबाइल में जब सत्संग सुनती हूँ तो गुरुपा को देखती रहती हूँ, मैं उनके दर्शन करती हूँ, मैं उनका शुक्राना भी करती हूँ। मैं गुरुपा मेरी एक ही अरदास है
कि आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर मेरे दामाद को इतनी सद्बुद्धि दे दो कि वो लेने के लिए बच्चों को आवे, वरना बच्चों की स्कूल, बच्चों की पढ़ाई सब खराब हो जाएगा। और गुरुपा, अब मैं और अंकल जी तो आधी उम्र से ऊपर हो चले हैं, और उन बच्चों का हम कैसे लालन पालन कर सकेंगे और कैसे उनको संभालेंगे। गुरुपा, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है गुरुपा, प्लीज़ मेरे गुरुपा, आप हर जगह मेरे साथ हो, मुझे पता है आप दर्शन भी देते हो, आप खुद ब खुद ही सब रास्ते बता देते हो, तो ये रास्ता भी खोल दो मेरे गुरुपा। आपसे मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी को, और उन संगत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सत्संग पेश करेंगे और बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। वो सबके सत्संग पेश करते हैं, मेरा भी सत्संग पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग को अब मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हो। कहते हैं सत्संग सुनने वाला, सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को पूरा और पूरी ध्यान से, पूरी श्रद्धा भाव से श्रवण करना चाहिए। सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरे पास ना बस मैसेज आ रहे हैं, अपना सत्संग कर। अब संगत जी ऐसे तो गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो सब सत्संग है जब से, लेकिन एक होता है कि कैसा सत्संग हम शेयर करें, कुछ समझ नहीं आता। एक घर गृहस्थी में जब गुरु जी ने बांधा हुआ है तो कुछ ना कुछ घर के रोज के कुछ ना कुछ काम, कुछ ऐसी बातें जिनमें बस मन उलझ के ही रह जाता है। करना भी सोचो तो कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन संगत जी अब कितने दिन से गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे, तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तुम जिस कारण तेरे घर में जो खुशियाँ नहीं होती है और तेरे बनते हुए काम रुक जाते हैं। तो सत्संग भी मेरे को ब्लैक मैजिक के सुनने में आ रहे हैं जितने भी हैं। और गुरुजी क्या यानी मैसेज में सत्संग में यही आता है कि काली माता को चोला चढ़ाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाके यानी हनुमान चालीसा पढ़ो। और एक सत्संग में सुना था कि अब जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी नेगेटिविटी है तो उसके ऊपर धागा, पूरा धागा नाप के उसे हनुमान जी के सामने जलाओ। लेकिन संगत जी मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता है। जब सत्संग सुनती हूँ, करती हूँ, यानी सत्संग सुनती हूँ तो मेरा मन करता है कि हाँ मैं भी करूँगी, मैं भी चली जाऊँगी। लेकिन जब करने का टाइम आता है तो मैं रुक ही जाती हूँ, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो संगत जी और फिर मन में ये आता है, अगर मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ तो वो भी यही कहते हैं, और मेरे मन में फिर ये आके रह जाता है कि जब हम इतने बड़े महान गुरु जी के चरणों में हैं, उनको अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, अपना सरेंडर कर चुके हैं, तो फिर भी यानी जब सब कुछ वो ही हैं, काली माता भी वो हैं, महाशिव भी वो है, सब देवों के देव हैं वो, तो फिर भी हम इधर उधर, यानी मेरे हस्बैंड सुनते नहीं हैं कि हम इधर उधर क्यों भटके, हम तो सिर्फ महाराज जी को मानते हैं, जैसा करेंगे वो करेंगे। लेकिन संगत जी बस जब ये मैसेज आते हैं या कुछ, और घर में भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े क्लेश चलते रहते हैं, तो इस कारण पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो महाराज जी जाने। मैं तो महाराज जी के सामने बैठी हूँ, जो मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी।
और मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं सत्संग यानी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो मुझसे रिकॉर्ड करती दफ़े मैं भूल ही जाती हूँ क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बस जो समझ में आता है या जो महाराज जी बुलवाते हैं वो बोल देती हूँ, बाकी तो सब छूट ही जाता है। उससे पहले सोचती हूँ ये भी बताऊँगी, ये भी। आज तक मैंने इतने सारे सत्संग यानी रिकॉर्ड करके शेयर करे हैं, और जो आंटी हैं जो सत्संग अपलोड करती है उन्होंने मेरे सारे सत्संग अपलोड करे हैं। उनका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी उनके चैनल पे कृपा करना, उन आंटी पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो और क्या, अगर यानी ये चैनल ना होते तो हम जैसी जो संगत है, मैं यानी मुझे आज तक अभी यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ पे मुझे अभी तक कोई संगत नहीं मिली है गुरु जी के साथ की। मैं सोचती हूँ कि कोई मिल जाए, कोई सत्संग या कुछ हो जाए, अटेंड कर लूँ कहीं पे, या घर में तो कर ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी सत्संग वगैरह। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर कोई संगत मिल जाए तो थोड़ा गुरु जी के ध्यान में और गुरु जी के यानी यहाँ पे आके अकेले से हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा कोई संगत है नहीं है। और यानी मंदिर भी जाने में बहुत दिन हो जाते हैं, टाइम लगता है जाने में। जैसे कनेक्शन गुरु जी के साथ मैं पहले अमृत वेला कर लेती थी, मंत्र जाप करती रहती थी, लेकिन पता नहीं जब से इधर आए हैं तो ऐसा मन हो गया है कि काम बच्चों में बस यही घर परिवार में मिल रह जाते हैं। बस सारा दिन ऐसे निकल जाता है, कुछ कर ही नहीं पाते। तो संगत जी, बस अब जो महाराज जी मुझसे बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। संगत जी, संगत जी, यानी जैसे कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे संगत जी के तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है, जिस कारण तुम्हारे घर में यानी इतनी नेगेटिविटी है, घर में क्लेश रहता है, पूरा परिवार यानी बस गुस्सा किलसना ऐसे ही रहता है सबके साथ। एक नहीं गुरु यानी संगत जी, एक नहीं पूरा परिवार, चाहे इसमें मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है या मेरे बच्चे हैं या और घर के सदस्य हैं, एक दूसरे से वही किलसना या दूसरों के ऊपर किलसना, ये रहता है सारे दिन। कितना भी मैं गुरु जी के यानी अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी सुनते भी हैं, लेकिन वही है कि 2 पल सुकून रहेगा तो तीसरे पल वही लड़ना झगड़ा कलेश हो जाता है संगत जी। तो अब इन सब को देख के ये लगता है कि महाराज जी देखो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं महाराज जी हैं, जब से मुझे मिले हैं ना महाराज जी मेरे गुरुपा, मुझे बड़ा सुकून। मैं दूसरों को बोलती फिरती थी कि हाँ मुझे और कुछ नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे सब्र बख्शा है और मुझे सुकून है। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो एकदम जैसे शांत से रहते हैं। इतना डिप्रेशन सा जैसा हो जाता है कि वो मेरा बहुत कम हो गया था, लेकिन संगत जी फिर से मेरा दोबारा ऐसा कैसा ही सब कुछ है ना, लड़ाई झगड़े गुस्सा आना सब कुछ ऐसा ही है। तो संगत जी जैसे कि गुरु जी कहते हैं यानी तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तो मुझे भी लगता है, क्योंकि और भी परिवार है संगत जी। मैं जहाँ रहती हूँ जॉइंट फैमिली है और तीन यानी 4 फैमिली रहती है पूरा परिवार के साथ में ना, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े आवाज़ें सिर्फ मेरे घर से आती हैं, मेरे बच्चों के घर से
हम कभी बच्चों के लिए तो कभी हम दोनों के लिए आती रहती है कुछ ना कुछ बातों पे ना, और किसी की कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती संगत जी। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है और तेरे घर में कुछ सामान पड़ा है जो बाहर निकाल, यानी अब जो गुरुजी ने मुझे बताया मैंने सब निकाल दिया। कोई सिंदूर पड़ा हुआ, कोई लाल धागा, मौली, जो कुछ मुझे लगा कि हाँ कोई मोती माला जो भी था ना, जो गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा सुनवाया मैंने सब निकाला। गुरुजी ने जो भी बताया है ना, थोड़ा सुकून सा मिला। और बाहर भी मैंने ओम नमः यानी ओम लिखा है, शुभ लाभ लिखा है गेट के बाहर है ना। और गुरुजी ने बोला था कि शिवलिंग पे जल चढ़ा अपने घर में, यानी लाके घर में भी दरवाजे पे डाल छिड़क उसको, उससे नेगेटिविटी दूर होगी। वो भी मैं करती हूँ, लेकिन संगत जी फिर भी मेरे घर में तो पता नहीं कौन सा ऐसा मैजिक, ब्लैक मैजिक है कि सुकून ही नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे ना अभी 2-3 तारीख की बात है, मई में ना मेरे को एक सपना आया संगत जी। मैं दिन में थोड़ा लेट गई तो मेरे को आँख लग गई, तो मेरे को ना एक सपना आया। तो मैं गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तो यानी किसने किया है मैं उसका चेहरा दिखाऊंगा या मैं बताऊंगा ऐसे करके भी। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं किसने किया होगा, गुरुजी पता नहीं किसका चेहरा दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ये सोचती रहती हूँ मुझे पता चलेगा नहीं चलेगा। तो उस दिन मैं सो रही थी, कोई किसी की कोई ऐसी बात नहीं थी, ऐसी थोड़ी आँख लगी तो मैं लेट गई। तो जो हमारे पड़ोसी हैं बिल्कुल बगल वाले, तो ना मुझे उनकी फैमिली दिखी। तो उनकी फैमिली में उनके मम्मी, उनके पापा, उनके बेटा, यानी सब वो दिखे हंसते हुए बातें करते हुए हमारे बारे में ऐसी। और फिर थोड़ी देर में दिखा कि हमारे दूसरे वाले कमरे में ना एक कंडा जो होता है वो कंडा जला रखा है पूरा, और जला के ना हमारे घर में पूरा धुआं धुआं हो रखा है। तो संगत जी अब मेरी जो आँख खुली, अब मैं ये कह रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी ये कैसा सपना दिखा मुझे, क्या दिखाया आपने मुझे, कुछ समझ ही नहीं आया मेरे। लेकिन संगत जी उसके बाद से जो हमारे घर में लड़ाई है, झगड़े है ना, हमारे पूरे परिवार में, कब मेरे बड़ा बेटा है जो उसके साथ में बहुत वो बात नहीं सुनता है ना, और क्लेश उसके कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे घर में। वो बात नहीं सुनता, जिद करता है ना, टाइम से खाना नहीं खाना, यानी उठना नहीं, ऐसा ही क्या बातें नहीं माननी। तो उसके कारण घर में लड़ाई पहले यानी बेटे से शुरू होएगी, फिर पूरे घर में लड़ाई हो जाती है संगत जी। तो संगत जी उस दिन यानी वो जो सपना दिखा उससे अगले दिन ही मेरे साथ ऐसा हमारे घर में क्लेश हो गया। तो मेरा शक जाता है कि शायद गुरुजी ने यही दिखाया होगा कि ये परिवार है जो तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक करता है। अब ऐसे संगत जी आज 11 तारीख है, आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है बड़े वाले का। लेकिन संगत जी फिर भी आज सुबह उठते के साथ ही हमारे घर में लड़ाई होगी, वो भी बेटे के ऊपर ही, क्योंकि बेटा यानी आज छुट्टी है, घर में है सब, वो फ़ोन चला रहा था, छोटा भी फ़ोन चला रहा था, बड़ा भी फ़ोन चला रहा था। तो बस उसके पापा गुस्से में फ़ोन लिया, तो फ़ोन लेने के चक्कर में बस फिर लड़ाई होगी घर में, उसमें 2-3 मार भी दिए हैं। और आज जैसे बच्चे का बर्थडे है तो थोड़ा ये भी लगता है यार आज कलेश कर दिया बच्चे के साथ में भी और अपने साथ में भी। लेकिन संगत जी वही कहने, कल फिर मेरे को वही परिवार दिखा है ना। कल रात में जैसे कि मैं बाहर बैठी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो जो वो लेडी हैं वो सब मेरे सामने से निकल के नहीं, मेरे पीछे से जा रही है निकल के, और पीछे से निकल के और कुछ बोलती बोलती जा रही है। तो मुझे कल फिर वो लेडीज़ दिखी हमारे पड़ोस वाली, तो और आज फिर मेरे घर में लड़ाई हो गई। तो पता नहीं गुरुजी मेरे को
उनके चेहरे दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में जो क्लेश है ना, मैं उससे बहुत दुखी हूँ। मेरा बहुत मन उदास होता है ये सब देख के। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। महाराज जी मेरे तो सिर्फ गुरु जी हैं, मैंने उन पे ही विश्वास किया है और उनको ही सब कुछ सौंपा हुआ है। हर काम उनकी रजा से होता है, लेकिन जब घर में क्लेश हो जाता है तो सब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है। मैंने सब कुछ सरेंडर करा हुआ है, अपने गुरुजी को सब बोला हुआ है, मेरे गुरुजी को सब पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे घर में ये सब होता रहता है। रोजाना कोई दिन नहीं ऐसा होता है जब लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये नहीं, चलो बच्चों की गलती मान लो, बच्चे नहीं बड़े भी ऐसे ही हैं, बच्चे भी ऐसे हैं। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। गुरुजी से अरदास कर करके थक गई हूँ, गुरुजी कुछ करो। पता नहीं कौन से इतने डीठ कर्म है जो नहीं कट पा रहे अभी तक। मुझे पूरा 1 साल गुरुजी से मिले हुए हो गया है। ऐसे तो पता नहीं कब से मैं गुरुजी के साथ हूँ, गुरुजी ने कब से मेरा हाथ थामे हुआ है, लेकिन जो मैं जान पाई हूँ, मैं 2023 में गुरुजी से मिली थी अप्रैल में, जब मैंने गुरुजी को छतरपुर मंदिर गई थी, और तब से आज तक घर में वही उतार चढ़ाव चलते जा रहे हैं। एक सुकून मिलता है, लेकिन फिर दूसरे पल ही ये थोड़ी खुशी आएगी, फिर लगेगा अरे आज तो खुश है, पता नहीं कौन सा दुख आने वाला है। ऐसे ही होता जाता है। मेरे महाराज जी सब संभालते भी हैं, करते भी हैं, पर मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। आज भी सुबह इतनी लड़ाई हुई है ना, फिर मेरे को मुझे बोलने लगते हैं, फिर हमारी सासू भी बोलने लगती है। बहुत ही यानी मन ऐसा करके चुप रह के सुनना पड़ता है। फिर महाराज जी से बोलो, गुरुपा देख लो, आप संभालो। बस मेरे गुरुपा संभाल लेते हैं, लेकिन बस मुझे अपने गुरुपा से एक शिकायत है, गुरुपा मुझे इतने दिन हो गए, प्लीज़ गुरुपा मेहर करो, तो मेहर करो अपने बच्चों पर। मन गुस्सा नेगेटिव प्लीज़ दूर करो। मानती हूँ हमारे कर्म ऐसे हैं, जब ही हमें सब कुछ भोगना पड़ रहा है, लेकिन गुरुपा जब आप नहीं थे, जब कुछ और बात थी, लेकिन जब से आप हो तो आपके सिवा और कुछ नहीं दिखता। गुरुपा प्लीज रास्ता दिखाओ सही। जो भी ये घर में कलेश है, प्लीज इन्हें दूर करो गुरुपा, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो। संगत जी बस गुरुपा के सामने ही मैं बैठ के सब बोल रही हूँ। गुरुपा कहते हैं मुझसे अपनी सुबह से लेके शाम तक की सारी गल्ला करा कर मुझे बताया कर। मैं बताती भी हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी तो हर जी हैं, लेकिन फिर भी बस मेरे स्वरूप के सामने बैठ के हर बात दसा कर बोलते रहते हैं। गुरुपा मैसेज आते हैं गुरुजी के। बस संगत जी मैं क्या ही तो बोलूँ। कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी के, कुड़िए तो परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हूँ, सब अच्छा होगा, तेरे खुशियों की यानी तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तो खुशियों की तैयारी शुरू कर। कभी पैसे धेले की जैसे तंगी चलती है घर में, तो मैसेज आते हैं कि मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, अब तुझे पैसे की कोई कमी नहीं होएगी, है ना। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं गुरुजी के, मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है। लेकिन गुरुजी मुझे घर यानी सब
कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए गुरुपा, आपका हाथ चाहिए गुरुपा, आप चाहिए मेरे को। मेरे घर में रहो, मेरे पास रहो, अपने इस परिवार को संभालो, जैसे भी संभालो गुरुजी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिमरन में लगाओ गुरुजी। अपने बच्चों के अंग संग रहो। जो ये दिमाग चलता है ना इधर उधर, इसको शांत करो गुरुजी, मेहर करो, मेहर करो गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी है उसे आप दूर करो गुरुजी। मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ गुरुजी, मैं किसी को नहीं जानती। मुझे और किसी का कुछ पता नहीं है गुरुजी। प्लीज़ मेहर करो गुरुजी, मेहर करो। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ यहीं पे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।